अब एक टीचर दिन में केवल 20 कॉपीज चेक करेगा, इसका मतलब आपका कॉपी बहुत ध्यान से चेक होगा और वो आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे। अब 4 बार कॉपी चेकिंग होती है, मतलब अगर आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे तो कम हो जाएंगे। बचपन से ही हम लोगों को एक बात बोली जाती है कि बेटा बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग बहुत हार्ड होती है, अगर छोटी सी भी आप गलती करते हैं ऐसे में मार्क्स कट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित एंड स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई कॉपी चेकिंग के बारे में। क्या सीबीएसई की कॉपी चेकिंग इजी होती है या फिर हार्ड होती है? क्या ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं या फिर पास होते हैं? सीबीएसई क्या चाहता है कि ज्यादा बच्चे पास हो या फेल हो? क्या छोटी छोटी गलतियों पे भी आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं? आज की इस वीडियो में सारी चीज इन डेप्थ आपको बताने वाला हूँ। कौन स्टूडेंट मोस्टली फेल होते हैं और किस तरीके से कॉपी चेकिंग होती है सीबीएसई की। अगर पहली बार आ रहे हो हर्षित के पढ़ाई पर तो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो स्टेप मार्किंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया क्या सीबीएसई में स्टेप मार्किंग फॉलो होती है? अब होता क्या है, हम लोग क्लास 10th में होते हैं या फिर 12th में होते हैं, जो हमारे स्कूल के एग्जाम्स होते हैं ना, तो वहां पर वो काफी स्कूल्स में मैंने देखा है स्टेप मार्किंग नहीं होती है। अगर छोटी सी भी गलती करी पूरा क्वेश्चन काट देते हैं। क्या सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है? स्टेप मार्किंग मतलब क्या? जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक ये स्टेप है, एक ये स्टेप है, एक ये स्टेप है। मान लेते हैं पहला स्टेप हमने सही कर दिया, दूसरा गलत कर दिया, तीसरा भी गलत कर दिया, तो क्या हमें इसमें कुछ मार्क्स मिलेंगे या फिर पूरा ही कट कर दिया जाएगा? तो दोस्त, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। स्टेप मार्किंग होती है। लेट्स से क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है, तो उसमें 3 स्टेप्स है, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप। पहला स्टेप आपने सही कर दिया, दूसरा गलत कर दिया, तीसरा, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, उसका भी थोड़ा सा मार्क्स आपको कहीं ना कहीं मिलता है। अगर आपने क्वेश्चन में छोटी सी गलती करी लेकिन पूरा क्वेश्चन आपका सही है तो पूरे मार्क्स आपके नहीं काटे जाते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई साहब सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तब भी अटेम्प्ट करके आओ, हो सकता है स्टेप मार्किंग में कहीं आपको 1 या फिर आधा नंबर मिल जाए। समझ रहे हो क्यों कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना बोर्ड एग्जाम में? स्टेप मार्किंग की वजह से। यस, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है और भाई साहब बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट पास होते हैं। ठीक है, स्टेप मार्किंग क्या होती है, किस तरीके से? जैसे ये होता है, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक है, तो एक स्टेप इसका ये है, ठीक है, और एक ये है इसका ये, ठीक है, और एक ये है, एक ये है। तो देखो ये जो इतना स्टेप है ना, इतना, इसका हाफ मार्क्स होता है, ठीक है, और ये एक स्टेप है, ये देखो इसका 1 नंबर है, इसका आधा नंबर है, इसका 1 नंबर है। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से स्टेप मार्किंग होती है। जो टीचर आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग करता है ना, उसको एक पूरी आंसर की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, आंसर की बोलो या फिर मार्किंग स्कीम बोलो, कोई भी चीज़ बोलो, वो चीज़ उसको प्रोवाइड करी जाती है। उसमें क्लियर मेंशन होता है कि अगर बच्चे ने ये वाला पॉइंट सही किया है तो 1 नंबर दे दो, ये स्टेप सही किया है तो आधा नंबर दे दो, अगर ये स्टेप भी फॉलो किया है तो 2 नंबर दे दो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से स्टेप मार्किंग सीबीएसई में होती है। इससे फायदा भी है भाई साहब, नुकसान भी है। फायदा इसका ये है कि जिस स्टूडेंट को पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो फॉर्मूला भी अगर लिख के आ रहा है तो उसको नंबर मिल जाते हैं। समझ रहे हो? उसका नुकसान ये है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा क्वेश्चन आता है लेकिन वो शॉर्टकट के चक्कर में एक आधी स्टेप बीच में से गायब कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनके स्टेप मार्किंग के चक्कर में मार्क्स चले जाते हैं। जैसे कि 3 स्टेप हैं, तो पहला स्टेप सही किया लेकिन जल्दी के चक्कर में ये स्टेप उसने काट ही दिया, मन ही मन में सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आधा नंबर कट जाएगा। समझ? तो ये स्टेप मार्किंग होती है। समझ रहे हो? तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। प्रोफेसर जानते हैं कि कॉपी चेकिंग की क्या होती है, ठीक है। देखो यार, सबसे सीबीएसई में एक रूल है कि एक टीचर एक दिन में 20 कॉपीज ही चेक करता है बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। एक टीचर एक दिन में 20 कॉपीज ही चेक करता है। और यूपी बोर्ड वगैरह जैसा नहीं होता यहाँ पे कि भैया एक दिन में कितनी कॉपी चेक करो, जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करोगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा सीबीएसई में नहीं होता है। और ये चीज़ अच्छी है फिर खराब है। अब एक टीचर दिन में केवल 20 कॉपीज चेक करेगा, इसका मतलब आपका कॉपी बहुत ध्यान से चेक होगा और वो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेंगे, है ना? ऐसे ही आप लोग सोचते हो, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो है, जैसे एक टीचर एक दिन में केवल 20 कॉपी चेक करेगा, ऐसा इसलिए किया गया। अब भाई यहाँ पे अगर वैसा होता कि लाइक जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करो उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो टीचर जल्दी जल्दी चेक करता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में काफ़ी बार मिस्टेक्स होती हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना भाई साहब, ये जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, तो ये कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा कि भाई इस बच्चे को मैं ज़्यादा मार्क्स कैसे काट दूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ होती है ना, आपके अच्छे के लिए ही होती है, आपके अच्छे के लिए होती है। अब एक टीचर केवल 20 कॉपी चेक करेगा तो भाई साहब वो आराम से पढ़ के कॉपी चेक करेगा, है ना, तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन चेक करना भाई भूल गया जल्दी के चक्कर में, ऐसा नहीं होगा। हालांकि पूरा सिस्टम बताऊंगा क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि एक दिन में टीचर 20 कॉपी चेक करेगा तो मेरे ज़्यादा नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। टीचर जानता भी नहीं कि आपका नाम क्या है वहाँ पर, ठीक है। अब स्कूल जैसा सिस्टम थोड़ी ना है कि स्कूल में टीचर को पता होता है ये बच्चा ऐसा है, ये हमसे ट्यूशन नहीं आता, इसके मार्क्स काट देंगे। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ आपका नाम तक टीचर को नहीं पता होता। समझ गए? अब भाई साहब सीबीएसई में क्या सिस्टम चलता है, सबसे पहले पूरा रूम होता है, वहाँ पर बहुत सारे टीचर बैठे होते हैं, ठीक है, और हर एक टीचर को केवल 20 कॉपीज दी जाती। कितनी? 20 कॉपीज, क्योंकि आपको पता ही है एक टीचर एक दिन में केवल 20 कॉपीज चेक करता है सीबीएसई में, तो सभी टीचर को 20 कॉपीज दे दी जाती हैं, ठीक है। तो ये लोग कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो मान लेता हूँ फर्स्ट टाइम आपकी कॉपी चेकिंग हो गई एक बार, ठीक है, डन।
एक बार कॉपी चेकिंग नहीं होती है, सीबीएसई में 4 बार होती है। कितने बार होती है साहब? 4 बार। एक बार कॉपी चेकिंग हुई, फिर दूसरी बार दूसरे टीचर के पास जाएगी वो, ठीक है, उसके हाई अथॉरिटी होते हैं जो, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम फिर होगी, फोर्थ बार एक बार फिर होगी, 4 बार आपकी कॉपी चेकिंग होती है। अब 4 बार कॉपी चेकिंग होती है मतलब अगर आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे तो कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, इसके लिए नहीं होता ये कि बच्चे के ज्यादा से ज्यादा नंबर काट दें, ये इसलिए होता ताकि कोई गलती ना हो सीबीएसई से। क्योंकि भाई देखो, बच्चे कंप्लेन करते हैं फिर सीबीएसई में कि सर हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए, देते आए, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो सीबीएसई चाहता है कि कम से कम गलतियां हों कॉपी चेकिंग में, तो इसलिए वो ये सिस्टम करता है कि फर्स्ट टाइम हो गया, उसके बाद सेकंड टाइम फिर से वेरीफाई किया जाएगा कि सही से चेकिंग हुई सारी चीज़ की नहीं, थर्ड टाइम फिर, फोर्थ टाइम फिर, समझ रहे हो, अलग अलग टीचर करते हैं वो, ठीक है, हाई अथॉरिटी के होते हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब ये इसलिए नहीं होती ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा कटें, बिल्कुल ऐसा मत सोचना गाइस, ठीक है, पॉजिटिव रहो, ऐसा नहीं होता। ये इसलिए होती, कहीं ऐसा ना हो कि एक आधी क्वेश्चन चेक करना भूल गए हो या फिर मार्क्स जोड़ने में कहीं कुछ गलतियां हो गई हों, समझ रहे हो, ये सब चीज़ इसलिए होती है। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग होती है ना, वहाँ टीचर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो ये कॉपी चेक करें तो इस बच्चे को मैं फेल कर दूं या ज़्यादा बच्चों को मेरे को फेल करना है, ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है। वो आपको जानते तक नहीं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, और भाई साहब उन्हें क्या ही मिल जाएगा अगर वो आपको फेल कर देंगे जानबूझ के, है ना। तो हर एक टीचर ट्राई करता है बेस्ट से बेस्ट देने की कि ये बच्चा कैसे भी करके पास हो जाए। अब भाई तुम एकदम कुछ लिख के ही नहीं आए हो या फिर कॉपी खाली छोड़े, मतलब कुछ भी गाना ना लिख के आए हो, तो भाई साहब ऐसे में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे में टीचर चाहकर भी पास आपको नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर ये सोचता है कि मैं ज़्यादा बच्चों को फेल करूँ या छोटी छोटी गलती पे भी नंबर काटूँ, भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टीचर अपना बेस्ट ट्राई करता है कि बच्चे पास हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और रिजल्ट सीबीएसई का अच्छा बने, इसीलिए सिस्टम भी लाया है कि भाई 4 बार कॉपी चेकिंग होती है आपकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एग्जाम पेपर बहुत हार्ड था, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भाई एग्जाम पेपर बहुत हार्ड था, अब मेरा क्या होगा, है ना। तो कुछ नहीं होता। अगर कोई, जैसे फिजिक्स का एग्जाम आया था अभी, ठीक है, तो कुछ बच्चे बोले थे कि मेरा वाला सेट हार्ड था बहुत ज़्यादा, तो अगर कोई सेट हार्ड आता है ना तो उसकी जो कॉपी चेकिंग होती है थोड़ी ईजी होती है, समझ रहे हो, थोड़े से समझ जाओ, है ना। नेक्स्ट, कॉपी चेकिंग हार्ड होती है या फिर ईजी होती है? भाई साहब ना तो ईजी होती है और ना हार्ड होती है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ना तो हार्ड होती है और ना ईजी होती है, मॉडरेट होती है, ठीक है। मॉडरेट का मतलब क्या? अगर आप कुछ भी लिख के नहीं आए हो और तब भी आप सोचो कि इजी चेकिंग होगी तो हम पास हो जाएंगे, भाई साहब नहीं, आप फेल हो जाओगे। अगर कुछ भी लिख के नहीं आए हो या फिर कुछ इतना ऊट पटांग सा लिख के आए, कोई गाना ना लिख के आ गए हो कुछ भी, तो भाई साहब ऐसा भी नहीं कि सीबीएसई वाले पास कर देंगे कि हाँ बच्चा कॉपी भर के आया, गाना लिख के आया तो पास कर दें, ऐसा भी नहीं होता। और अगर आप लिख के आ रहे हो, थोड़ा बहुत रिलेट करके, थोड़ा बहुत सही भी करके आ रहे हो, तो भाई साहब सीबीएसई वाले टीचर्स पूरी दम लगाते हैं कि कैसे भी करके आप पास हो जाओ, ठीक है। तो एट लास्ट बस इतना कहना चाहूँगा, कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से होती है, प्रॉपर सिस्टम में भाई साहब 4 बार आपकी कॉपी चेकिंग होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 80% मार्क्स आने चाहिए थे लेकिन 50% ही आए, कुछ ज़्यादा ही कट हो गए मार्क्स, आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा होता नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। जितने मार्क्स आप सोच रहे होगे ना उससे ज़्यादा ही आएंगे आपके सीबीएसई में। आप सोचो मेरे 60% आएंगे, तो हो सकता है 65 आ जाए, 70% आ जाए, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो क्वेश्चन गलत आता है तो उसके मार्क्स ऑफर हो जाते हैं, ऐसे है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो उसमें भी आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। गाइस बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कॉपी चेकिंग को लेकर, कॉपी चेकिंग आपकी ऑलरेडी चल रही है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, और आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने आपने सोचे होंगे ना उससे ज़्यादा ही आएंगे। और बिल्कुल गाइस डरने की जरूरत नहीं है, बचपन से हमें एक बात बोली जाती है कि बहुत हार्ड कॉपी चेकिंग होती है ना, आप छोटी सी मिस्टेक कर दी उसमें भी नंबर काट दिए जाते हैं, भाई साहब ऐसा नहीं होता, स्टेप मार्किंग होती है, टेंशन नहीं लेना है। और टीचर अच्छे से ही कॉपी चेक करता है, इतना भी टीचर कॉपी में नहीं घुस जाता कि भाई इस बंदे ने ना यहाँ पर ये चीज़ छोटी सी मिस कर दी, चलो इसके नंबर काट देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप सही से लिख के आ रहे हो, ऊपर से थोड़ी बहुत गलतियाँ होती भी हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, ठीक है। जस्ट चिल रिलैक्स, कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से होती है, सीबीएसई बोर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। सिस्टम देखा 4 बार कॉपी चेकिंग होती है, तो गलती होने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, यहाँ पर नहीं होती ऑलमोस्ट, क्योंकि 4 अलग अलग टीचर आपकी कॉपी चेकिंग करते हैं, तब जाके फाइनल मार्क्स आपके वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। आई विश ऑल द बेस्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, चिल रहना है, रिलैक्स रहना है, सब कुछ अच्छा होगा, जितने मार्क्स आप सोच रहे होगे उससे ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।